साफ तौर पे महाराष्ट्र को लेकर के बातचीत जो है लगभग तय है, लेकिन देखने वाली बात होगी। आपने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पर जो एमएनएस के जो प्रमुख हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर राज ठाकरे पहुंच चुके हैं और उनके साथ विनोद तावड़े भी पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि कितने सीटों पर मोहर लगती है, क्योंकि लगातार ही इस मीटिंग को लेकर के इंतजार बनी हुई थी और ये मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पे राज ठाकरे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार 2 सीटों को लेकर के मांग रखी जा रही थी राज ठाकरे की तरफ से, जो दक्षिणी मुंबई की सीट हो या फिर शिरडी की सीट हो, उन सीटों को लेकर के लगातार मांग रखी जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि उन सीटों को लेकर के यहाँ पर मांग को लेकर के मोहर लग पाती है कि नहीं लग पाती है। लगातार ये मीटिंग आपने ये भी देखा था कि जो सोमवार को जब यहाँ पे राज ठाकरे पहुंचे थे, वो सोमवार की रात को भी मिलने के लिए अमित शाह के यहाँ मिलने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन उनको वो समय नहीं मिल पाया। लेकिन आज समय जो मिला है उनको पहले 11 बजे का समय मिला था। बिल्कुल लोमस, फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट लेने के लिए। तो राज ठाकरे पहुंच गए हैं गृहमंत्री से मुलाकात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोमस। अब एक और बड़ी खबर बताते हैं जो बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल दुकानदार की पिटाई के विरोध में हनुमान चालीसा बजाने पर इस शख्स की पिटाई की गई थी और उसके विरोध में जो हिंदू संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले एक दुकानदार शाम को अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा बजा रहा था, तभी कुछ लोग वहां पर आए, दुकान के अंदर घुसकर उस युवक की पिटाई की और उसके बाद से ही नाराजगी देखने को मिल रही है। तो हिंदुवादी संगठनों में इस वक्त नाराजगी है। आपको बताएं, सड़कों पर उतरकर विरोध यहां पर अपना दर्ज कराया गया है। हनुमान चालीसा सुनी जा रही थी दुकानदार की तरफ से और उसी के साथ मारपीट यहां पर की जाती है, जिसके बाद अब आक्रोशित हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर उतरकर अपना विरोध यहां पर दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। जानबूझकर जो हिंदू लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है तमाम हिंदूवादी संगठनों का। जो प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग भी यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से दुकानदार के साथ मारपीट यहां पर की जाती है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसका पाठ कर रहा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदूवादी संगठनों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं और नाराजगी इस बात को लेकर है कि अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का अगर पाठ हो रहा था तो इस तरह हमला क्यों किया गया, सवाल ये खड़ा हो रहा है। इसको लेकर अब नाराजगी सामने आई है और ऐसे में अब सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठन समर्थन में उस युवक के जिसकी पिटाई कर दी गई थी बर्बरता से। हनुमान चालीसा सुनने के दौरान कुछ लोग पहुंचते हैं अचानक और हमला कर देते हैं और वो ऐसी असमंजस की स्थिति थी कि वो युवक समझ भी नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या है, नाराजगी किस बात को लेकर है। अब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से। जय श्री राम के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां उतरे हुए हैं अपना समर्थन जताने के लिए पीड़ित दुकानदार के प्रति और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए। इस दौरान कई जगह झड़प भी हुई। देखिए किस तरह से जो एक शख्स है उसे यहां से पुलिस लेकर जा रही है, राम नाम के झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा ही कुछ पिछले साल चुनावों के दौरान भी देखने को मिला था, तब भी जगह जगह इसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था और विरोध में ये पाठ किया गया था और अब इस पाठ को रोकने के खिलाफ अब सड़कों पर उतरे हैं हिंदूवादी संगठन। तस्वीरें इस वक्त बेंगलुरु से हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेंगलुरु में हिंदूवादी संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है दुकानदार की पिटाई मामले को लेकर। दरअसल दुकानदार को जिस तरीके से पीटा गया था हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, उसके बाद नाराजगी हिंदूवादी संगठनों में देखने को मिल रही है। वही बड़ी खबर आपको बताएं, हिरासत में ली गई है शोभा करंदलाजे। बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया है केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों में इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं शोभा करंदलाजे केंद्रीय मंत्री जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने शोभा करंदलाजे को हिरासत में लिया है। विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा था
जिस तरीके से दुकानदार के साथ मारपीट की गई, इस पर सवाल उठाया गया। सख्त कार्रवाई की जो है मांग यहाँ पर एक तरफ हिंदू संगठन कर रहे हैं, तो वहीं हिरासत में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को ले लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस की तरफ से शोभा करंदलाजे को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त जो हिंदूवादी संगठन है उनका आक्रोश बढ़ता हुआ बेंगलुरु में नजर आ रहा है। तमाम हिंदूवादी संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि सख्त कार्रवाई पूरे प्रकरण को लेकर होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंदू जो लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ दुकानदार यहां पर कर रहा था। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। और अब जो बेंगलुरु पुलिस है, इस विरोध प्रदर्शन के तहत केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिस दौरान शोभा करंदलाजे वहां पर पहुंची थी और उन्हें किस तरीके से हिरासत में लिया गया। रूप से आप जानते ही होंगे आज का विषय क्या है। विषय गंभीर भी है और विषय दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये समन सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन। The last 6 months has seen approximately 9 summons being delivered to Mr. केजरीवाल, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक। मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम, उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते हैं। ये जांच एजेंसियां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती है। ये जांच एजेंसियां एविडेंस के आधार पर काम करती है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, इससे पहले कि मैं दस्तावेज यहां प्रस्तुत करूं, जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते हैं और अंततो गत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का। और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपस्सना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने। मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है?
ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने